गाइस, ये हमारा ना आज सेकंड डे है वैसे। तो ये हमारा रूम है। मैं यहाँ से ना आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे होटल सारे ऐसे हैं। आज बड़ा सा ना, क्या सनी डे बोल दो या कैसे बोल दो, बड़ी सनस्क्रीन लगा के थोप के बैठा हूँ मैं भी आज तो, क्योंकि कल हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, अपने इंडिया जैसा है, बस उससे थोड़ा कम है लेकिन टेम्परेचर तो यही होएगा कुछ 3-4 उसका डिग्री का ही फ़र्क होगा हो ची मिन सिटी का। सिटी अच्छी है, इसके लिए चाहिए आपको खुला टाइम। और जितना ज़्यादा आप टूर के पैकेजेस होते हैं ना, टूर के पैकेज कहने का मतलब ये है कि अपना जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसकी टिकट ना अपनी आईएनआर में घर से ही करके चलो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ पे आके आपको लगेगा कि आपके पास तो बहुत पैसे होंगे, लाखों लाखों दे दिए, कुछ नहीं है भाई। हर चीज़ के लिए 1-2 लाख मांगते हैं। हम सोचते हैं यार 1-2 लाख ही तो मांगे हैं, ये तो बहुत सारे दे दिए। हम तो कहाँ 10,000 लाए थे और हमें तो इन्होंने 26 लाख पकड़ा दिए। भाई खाने खाने में 2-3 लाख ऐसे ही लग जाते हैं एक दिन में। तो पता नहीं चलेगा कि पैसे कब झड़ गए और आपके पास घूमने के पैसे बचे हैं नहीं बचे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे पैक मिलता है कि हॉप अप बस वगैरह घर से बुक करके चलो, 400 रुपये की होती है, 400 या 420 की, 24 की ऐसे। और कूची टनल जो होती है वो 1200 रुपये की होती है, ठीक है। जो वियतनामी डोंग के अंदर वो 2-2.5 लाख रुपए की हो जाती है वैसे, अगर आप डायरेक्ट वहाँ जाते हो तो। क्योंकि यहाँ से अगर आप वहाँ के लिए कैब या कोई भी टैक्सी बुक करते हो, वो ही आपको 600 रुपये चार्ज करेगी। इससे अच्छा 1200 रुपये वाला पैक लॉग वो आपके होटल से पिक करेगी नियर बाय डेस्टिनेशन से 100 मीटर दूरी या कुछ ऐसे, और वहीं पे आपको ड्रॉप कर देगी, ठीक है। चाय पानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके अंदर। और जो साथ में मेकोंग रिवर वगैरह है वो सब मैं नहीं गया, क्योंकि उसमें वही रिवर है और वो वैसे भी ठहरा हुआ पानी है, गंदा मक्खी मच्छर होते हैं। आगे जाके सिर्फ कोकोनट वाटर है और ऐसे ही मिलता ज़्यादा था, और ये छोटी मोटी मार्केट है। तो वो चीज़ें मेरे को नहीं घूमनी थी, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था। अगर आप उसका भी प्लान लेते हो वो भी आपको 2-1 हज़ार रुपये का पड़ेगा, 2200 रुपये का। और क्लूक वगैरह ऐप डाउनलोड करके रखो, वहाँ से आईएनआर में बुक हो जाता है सारा कुछ, घर से बुक करके चलो तो आगे बहुत पैसे बचेंगे। जब आपकी पहली डेस्टिनेशन बुक है ना, तो आपको सिर्फ यहाँ आके, क्योंकि होटल भी आप घर से ही कर लोगे, तो 1-2 दिन का चाहे सारे दिन का अगर आपने प्री प्लान करना है तो मतलब 5-6 दिन का तो पहले से ही करके चलो कि 2 दिन यहाँ लगाने हैं, 2 दिन दनांग में लगाने हैं, तो होटल पहले बुक कर लो। अट्रैक्शन पहले से बुक है, कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे आके खाना खाना है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जो दूसरी है अपना, ये हम बाइक रेंट कर लेते हैं, टैक्सी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ना टैक्सी ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि हमने बाइक रेंट करी है, पहले तो बाइक की टेंशन कि भाई 600 साढ़े 600 रुपये या 700 रुपये की टैक्सी बुक हो जाती है मार्केट से, लेकिन हमने करी है 700 साढ़े 700 की, क्योंकि वो हमने होटल से ही ली है। फिर उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता, कुछ जगह पे होता है फिर डॉक्यूमेंट लेके ना बंदे वहाँ फंस जाते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि आप होटल वालों से ही लो बाइक, और अगर ले रहे हो तो, क्योंकि फिर उसमें पेट्रोल भी भराना है आपको। थोड़ा बहुत पेट्रोल मिलता है कि आप नियर बाय कुछ 8-10 किलोमीटर इजीली कवर कर लोगे। और उसके बाद है मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो, आप जाओ टैक्सी के कारण। क्योंकि जब आप बाइक लेते हो आपको हर जगह पार्किंग खड़ानी है। 20,000, 30,000, 50,000 भाई ये पार्किंग लग रही है, इसमें अगर 50,000 और पाओगे आपका खाना आ जाता है। तो इसलिए इससे अच्छा ये है, पार्किंग में इतने इतने पैसे खर्चने से अच्छा आप एक बार अपनी कैब बुक करो। ऐसी जगह का एक वो ले लो, स्टॉप ले लो कि उसके पास ही 2-3 जगहें पड़ेंगी। जगहें जितनी घूम लो उतनी कम है। अपने अकॉर्डिंग पहले से ही अगर आपका प्लान है तो वहाँ तक की आप टैक्सी कर लो, और पैकेज लेते हो तो वैसे भी आपको होटल से पिक एंड ड्रॉप मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से भाई टैक्सी बेस्ट है। क्योंकि ये मैंने अब हो ची मिन में मैंने अभी बाइक रेंट लिया, मैं तो पार्किंग दे दे के थक गया। बैंथन मार्केट जाओ वहाँ 20,000, बिटेक्सको में जाओ वहाँ 50,000। मैंने कहा ये तो पार्किंग ही मार जाएगी, इतना ही महंगा तो यहाँ पे तेल नहीं है हैं। और 20,000 लीटर का पेट्रोल है यहाँ पे वियतनामी डोंग में। तो अपने इंडिया के पड़ जाते हैं कुछ 75 रुपये या 80 रुपये। तो तेल यहाँ थोड़ा सा सस्ता है। और बस यही है। बाकी तो अब आज हमने बस में जाना, स्लीपर बस में 20 घंटे का सफ़र है। और वो बस हर 1-1.5 घंटे का स्टॉप लेके चलती है कि वॉशरूम वगैरह की दिक्कत रहती है। मेरे को भाई बड़ी रहती है, मैं बस में सफ़र नहीं कर सकता। तो मेरे को ये है कि चलिए बस स्टॉप ले लेके जाती है। 1-1.5 घंटा तो नॉर्मली मैं रोक सकता हूँ भाई खुद को, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए तो मैं बस मिस कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा मैं सफ़र नहीं कर सकता इन चीज़ों में।
तो मेरे हिसाब से बस जो है वो यहाँ पे बेनिफिशियल है अगर आप सफ़र कर सकते हो, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको स्लीपर सीट मिलेगी, आपको बैठना नहीं है। लेट के जाओ, मज़े से वीडियो देख के जाओ, यूट्यूब लगा होता है, चार्जिंग पोर्ट लगे होते हैं, वीडियो बनाते हुए जाओ, साथ में अपनी मेमोरीज क्रिएट करते रहो। तो ये भी यार एक टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से तो बस ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आपको फ़्लाइट लेनी है कि आपको टाइम कंज्यूम करना, तो आप फ़्लाइट लो डायरेक्ट, वो भी सही है। और दूसरी बात रही अपनी दानांग की, वहाँ तो हम जाके ही बनाएंगे वीडियो, क्या है क्या नहीं। आज हम जाएंगे एक तो इंडिपेंडेंस पैलेस, और दूसरा था क्या था दूसरा, पोस्ट ऑफिस। मैं हमेशा भूल जाता हूँ नाम, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यार पोस्ट ऑफिस हमारे वहाँ तो अब बंद ही हो गया ना इंडिया में, थोड़े दिन पहले ही, तो इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा। तो पोस्ट ऑफिस जाना है, यहाँ से जाते ही हमारी 3 साढ़े 3 की बस है, हमने वो पकड़नी है। फिर बस की वीडियो एक अलग ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को बस उस वाली बस में ट्रैवल करना है। मेरे को बड़ा कीड़ा था कि यार ये बस ऐसी भी है हमारे इंडिया में, अभी तक नहीं है ये कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाला फ्लोर जो है उसमें स्लीपिंग मिलती है, कुछ स्लीपर वाली बसेस भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लॉन्ग रूट पे कोई नहीं लेके जाता। 600 कुछ किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो 20 घंटे लेती है, क्योंकि वो रुक रुक के जाती है 10-10 मिनट ऐसे। तो मज़ेदार रहेगा वो ट्रिप। और सारा कुछ है उसमें, यूट्यूब वगैरह, लेट के जाओ, सो के जाओ, ब्लैंकेट मिलता है आपको कम, और क्विल्ट भी मिल जाती है अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो। बस यही है, लेकिन बस बड़ी प्यारी प्यारी हैं। फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे, वहाँ पे हम बाना हिल्स की भी ना एडवांस एक पैक लेंगे। तो जैसे कॉम्बो मिलते हैं कि बाना हिल जाना है, फ्रेंच विलेज जाना है, और भी इधर उधर जाना है, तो उसका हम पूरा एक कॉम्बो लेंगे पूरे का पूरा, ताकि हमें इधर उधर नहाना पड़े। वही फिर होटल से पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं, तो वो चीज़ सही है, वरना बंदा इसी में ही पैसे देता रह जाता है। ज़्यादातर ना हमें फेयर ही मार जाते हैं, रेंट मार जाते हैं इन्हीं चीज़ों के, तो हमारा फिर घूमना फिरना मिस हो जाता है। तो अपने बजट के हिसाब से चलो, प्री प्लान करके चलो, ठीक है। कुछ जो चीज़ें इंडिया से बुक कर पा रहे हो वो इंडिया से ही बुक करके चलो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके करते हो, पहले तो आपके करेंसी एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। फिर आप सोचते हो कि अगर वहाँ से हम डॉलर लेके आए, फिर डॉलर को यहाँ पे आके वियतनामी डोंग में कन्वर्ट कराते हैं, वो अलग फिर चूना लगता है। तो चाहे तो वहाँ से अपना डायरेक्ट ही वियतनामी डोंग लेके आऊँ। मैं तो मतलब यही प्रेफर करूँगा। मैंने भी अभी यहाँ पे कुछ 500-600 डॉलर लेके आया हुआ था, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई वियतनामी डोंग ही सही है, क्योंकि आप पहले अब मनी कन्वर्जन के अंदर इतना खाते हो, फिर उसको आगे एक बार और चेंज कराते हो, तो वो बेनिफिशियल तो है नहीं। तो मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में। हम भी अपने घर में एक चिट्ठी पाएंगे, पा सकते हैं वहाँ पे कुछ 20,000 पता नहीं 30,000 ऐसे लगते हैं वियतनामी डोंग। अब वो देखेंगे कि हमारे घर आती है नहीं, वरना आप बता देना, आपके एड्रेस में डाल दूंगा, कमेंट कर देना।